जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दर्शकों, मुंबई अरब सागर के तट पर बसा हुआ है और समंदर देखने के लिए देश विदेश से यहां पर पर्यटक आते हैं। इस समंदर की मछलियां मुंबई वाले खाते हैं। इस समंदर का इस्तेमाल अलीबाग या फिर रेवस मांडवा जैसी जगहों पर, उड़न जैसी जगहों पर जाने के लिए होता है। समंदर ने मुंबई को तीन तरफ से घेर रखा है, लेकिन ये समंदर मुंबई वालों की प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि समंदर का पानी, जैसा सभी जानते हैं, खारा होता है। मुंबई वालों की प्यास बुझाते हैं वो 7 तालाब, जो कि इस वक्त सूख रहे हैं और मुंबई वालों के सामने एक बड़ा जल संकट खड़ा होने वाला है। मुंबई का बारिश से अजीब रिश्ता है। एक तरफ अगर भारी बारिश हो जाती है तो मुंबई वालों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मुंबई ठप हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी बारिश की वजह से मुंबई वालों के घरों में पानी आता है। मुंबई में 3,900 मिलियन लीटर पानी रोज़ाना सप्लाई होता है। ये पानी तानसा, भादसा, अपर वैतरना, मिडिल वैतरना, तुलसी और विहार नाम के तालाबों से मुंबई पहुंचता है। इस बार ये तालाब वक्त से पहले सूख रहे हैं। आमतौर पर तालाबों का जल स्तर अप्रैल के आसपास घटता है और उसके बाद फिर मुंबई महानगर पालिका पानी कटौती का ऐलान करती है, लेकिन इस बार वक्त से पहले ही ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। इस वक्त मुंबई के तालाबों में सिर्फ 49% पानी बचा है। यह भी फरवरी का महीना है। मॉनसून आने में अभी और 3 महीने का वक्त है। पिछले साल इसी वक्त 54% पानी बचा था और उसके पिछले साल यानी कि साल 2022 में 57% पानी बचा था। कुल मिलाकर बीते 3 सालों में सबसे कम जल स्तर इस बार मुंबई के तालाबों में है और स्थिति को देखते हुए जल्द ही मुंबई महानगर पालिका एक बड़े पैमाने पर पानी कटौती का ऐलान कर सकती है। तालाबों का घटता जल स्तर आने वाले वक्त में एक बड़े जल संकट का संकेत दे रहे हैं और इसका सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। दुनिया के कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग की मार देखी जा रही है। मौसम में बदलाव हो रहा है। जहां काफ़ी गर्मी होती थी वहां अब ठंड पड़ रही है। जहां कभी बारिश नहीं होती थी वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। और मुंबई भी दुनिया में हो रहे इस बदलाव से अछूती नहीं है। मुंबई शहर पर भी ग्लोबल वार्मिंग की मार पड़ सकती है और तमाम विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता चुके हैं। ऐसे में अगर मुंबई में बारिश कम होती है या नहीं होती, मुंबई की पानी सप्लाई को खतरा एल नीनो की स्थिति से भी है। एल नीनो की वजह से मॉनसून पर असर पड़ता है और ऐसे में अंदेशा है कि पिछली साल की तरह इस साल भी कम पानी बरस सकता है। इस स्थिति का असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉनसून ठीक नहीं रहा तो फिर किसानों की बदहाली हो जाएगी और किसानों की बदहाली के इस मुद्दे को विपक्ष इस चुनावी साल में पुरजोर तरीके से उठाए। जहां तक मुंबई वालों का सवाल है तो इस पानी कटौती का असर मुंबई वालों की जेब पर पड़ेगा। जब मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं होगी तो ऐसे में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ टैंकर्स बुलवाएंगी पानी सप्लाई करने के लिए, जिनका लाखों का बिल आता है। तो आने वाले वक्त में अगर जल संकट की समस्या इतनी विकराल हो गई तो फिर उसका समाधान क्या है? उसका समाधान इसी समंदर में ही छुपा हुआ है। खाड़ी के कई देश डीसैलिनाइजेशन के जरिए पानी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। डीसैलिनाइजेशन का मतलब होता है समुद्र के पानी के खारेपन को हटाना और इसके लिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगाए जाते हैं। आने वाले वक्त में मुंबई में भी इस तरह के प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बीती चंद शताब्दियों में इंसान ने कुदरत के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब कुदरत ने बदला लेने की शुरुआत कर दी है। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सवाल अब सिर्फ पानी बचाने का नहीं बल्कि दुनिया बचाने का है। जय हिंद।